गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विष के दांत। अब आगे हम लोग उस पाठवाचन को जारी रखेंगे। पेज पलटता हूँ मैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि बत्ती सेन साहब की फूट चुकी है कार की। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रख कर, चूँकि वो गोद में उठा लिए थे खोखा को अपने लड़के को, जिसका नाम है कासू, अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। भंगिमा का मतलब हुआ चेहरे का हाव भाव। देखते भी तो कुछ समय समझ पाते इसमें सखी था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी जगह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने अचानक चक्का देखा। चक्का मतलब होता है पहिया, व्हील, और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। परेशानी का सबक क्या हो सकता है, सोच सकते हो तुम लोग। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। इधर ही खेद रहे थे, सुफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमतें जान ली थी। यहाँ मैं शब्दार्थ भी दे दिया हूँ। हिकमत का अर्थ होता है, ये दाहिने साइड में, हिकमत का अर्थ होता है जानकारी। भाव भंगिमा का अर्थ होता है हाव भाव, झिझकते अर्थात बेरुखी, बेलस। रुख समत का मतलब होता है विदा या प्रस्थान। बेरा नौकर को कहा जाता है। बेलौस का मतलब होता है बिना लस का अर्थ है सख्त। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। हिकमत का मतलब होता है जानकारी अर्थात जानना। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। रुखसत का मतलब होता है विदा, प्रस्थान, अर्थात चले नहीं गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बियारा को, अर्थात मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उसकी फैक्ट्री में क्या थे, किरानी थे, और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। आउट हाउस का मतलब हुआ कि इनके घर के ही बाहर एक छोटा रूम वगैरह बना दिए थे और उसी में वो किरानी रहती। बुला लाने का हुक्म दिया। किसको? बियारा को हुक्म दिया। किसको बुलाने के लिए? अपने किरानी अर्थात उस लड़के के बाप अर्थात गिरधर लाल को। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। किस तरह से तुम लोग सोच सकते हो, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। सेन साहब ने बेलौस आवाज में कहना शुरू कर दिया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को भी मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। सबसे बड़ी दुख की बात यही थी कि सेन साहब से थोड़ा सा भी वो डरा नहीं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो।
उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। किसने कहा? सेन साहब ने। किससे कहा? गिरधर लाल से, अपने किरानी से। यहाँ पर मैं शब्दार्थ दिया हूँ, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सेनागार गूंज गया। चूँकि इनके कोठी के बगल में ही वो लड़का और गिरधर अर्थात किरानी उनका रहता था। वो लड़का चिल्ला रहा था क्योंकि गिरधर लाल क्या कर रहा था? उसकी अच्छी तरह से क्लास ले रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था। वो मार खाते खाते चिल्ला रहा था, खा रहा था और चिल्ला रहा था, जिससे इनका सोना दुभर हो गया था, ठीक है। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को क्या किया है? बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ तुम लोग निकालना क्या होता है। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, ठीक है। सेन साहब की जो पत्नी थी वो अपने पति से ही क्या है, थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्तरुदन रुक गया। आर्त का मतलब होता है करुणाजनक। खैरियत थी, उसकी सिसकियाँ सेनों के सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। यहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई कि हाँ, हम भी जाकर खेल लें। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए क्या हो गया? ललक गया। हंस किसको कहा गया है? खोखा को। और कौवों की जमात अर्थात मदन जैसे हमारा गर्द गली के लड़कों की जमात। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। उज्र का अर्थ होता है विरोध। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों का नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात को मंजूर हो सकती थी। अपमानित क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ड्राइवर, याद है ना, वो कासू का ही ड्राइवर था, सिंह साहब का। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे पास? जा जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। कासू देश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल थी उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा ना था और मदन को क्या किया? एक घूंसा दे दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मरने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। ध्यान देना, दो लड़के झगड़ा कर रहे हैं और बाकी सब दर्शक बन करके मजा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। हड्डी और मांस का मतलब हुआ, हड्डी अर्थात गरीब और मांस का मतलब हुआ अमीर, ठीक है। यह हड्डी का मतलब हुआ छोटे तबके के लोग और मांस का मतलब हुआ बड़े तबके के लोग। बंगले के पिल्ले अर्थात कासू अर्थात धनी लोग, अमीर लोग, गली के कुत्ते अर्थात गरीब लोग, ठीक है, अर्थात मदन। लड़ाई थी अहाते में। यही लड़ाई हुई होती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट भी वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल 1 मिनट बाद ही भाग जाता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही क्या करते हैं? खिलाफ करते हैं। यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ भी महल वाले अर्थात सेन साहब, कासू, और झोपड़ी वाले अर्थात गिरधर लाल और मदन के बीच जो झगड़ा है उसमें जीत तो होता का मदन का, लेकिन चूंकि मदन का अपना ही व्यक्ति क्या कर रहा है? उसके खिलाफ में है। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की।
हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। तितर बितर का मतलब होता है इधर उधर हो जाना, ठीक है। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से क्या होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे और दिनों की तरह। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब है कि उसकी नौकरी खत्म। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटा एक बर्तन का नाम है। लोटे की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, लेकिन ये क्या, आज तो ठीक क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए कि अब तो भाई मार खाना ही खाना है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। ठिठकने का मतलब होता है रुक जाना। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही ऐसा हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। और फिर क्या करता है गिरधर लाल, हंसने लगता है। ये केवल बाहरी दिखावा हंसी का है, ठीक है। नौकरी छूटने का गम, वहीं अपने बेटी से प्यार करने का एक अच्छा अवसर, ठीक है। हम लोग का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले दिन तुम लोग प्रश्नावली करना। जहाँ भी प्रश्न में जो भी समस्या होगा तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, समझ में आ गया ना, क्योंकि यह क्या है, ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, गुड डे।